दोस्तों, सोचिए क्या होगा अगर आप एक ऐसी ट्रेन में फंस जाए जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बिस आ जाए और सबको काटने लगे। अब हमें देखना ये है कि कैसे वो लोग उन ज़ॉम्बिस से बचते हैं और मूवी की एंड में जो होता है वो देखने लायक है। तो यही सब आप लोग देखेंगे आज की इस मूवी में। इस मूवी का नाम है ट्रेन टू बुसान। कहानी के शुरू में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो हिरन मरता नहीं है, वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरन यहाँ फैली ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन गया था। इसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है शेव वू। ये एक कंपनी का फंड मैनेजर है और ये काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त होता है। इसकी वजह से इसका डिवोर्स भी हो चुका है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। शेव वू की बेटी का नाम स्वान है और आज उसका जन्मदिन है, इसलिए शेव वू उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन स्वान जब उस गिफ्ट को खोलता है तो वो उस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अभी दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। शेव वू अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वो काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। स्वान अपने पिता से कहती है कि मुझे मॉम से मिलना है। आज स्वान का जन्मदिन था, इसलिए शेव वो उसकी माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन को जो बुसान जाने के लिए खड़ा है। शेव वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन में बहुत लोग थे जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर्स भी थे और इसी टीम में एक योंगुक नाम का लड़का रहता है जिसका एक गर्लफ्रेंड होता है जो इनकी टीम का चीयर लीडर भी है और इसका नाम है किम जिम ही। इसके अलावा इस ट्रेन में दो बूढ़ी बहनें भी रहती है और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में होता है। ये आदमी थोड़ा संकी था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसानों की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है सेंगवा। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी भी है जिसका नाम है सियोंग कायोंग। फिर जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुसती है जिसके पैरों में किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर ट्रेन की एक अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ शेव वू के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहती है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब वो लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो न्यूज में पता चलता है कि पूरी शहर में आतंक मची है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। तभी शेव वो ध्यान देता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैरों पे किसी ने काटा था अब वो ज़ॉम्बी बन गई है और वो उस ट्रेन अटेंडेंट को भी काट लेती है और तो और वो लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये ज़ॉम्बी बाकी लोगों को भी काटने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन में हड़कंप मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी में बदल जाती है और जो भी सामने आते हैं उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं, फिर वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। बचे हुए कुछ लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेव वो अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी कंपाउंड में पहुंच जाता है जहाँ के लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे और जैसे ही ज़ॉम्बी शेव वो को देखते हैं तो वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी पीछे से स्वान अपने पिता को बुलाती है। शेव वो अपनी बेटी स्वान को लेकर भागने लगता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। शेव वो किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसी कंपाउंड में पहुंचता है जहाँ के सभी लोग अभी भी ठीक ठाक थे। वो वहाँ पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंगवा अपने प्रेग्नेंट बेबी को लेकर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाती है। लेकिन कंपाउंड का गेट तो शेवगू ने बंद कर रखा था। सेंगवा शेवगू से गेट खोलने को कहता है। शेवगू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी सेंगवा के पास आते हैं उससे पहले शेवगू गेट खोलकर सेंगवा और उसकी बीवी को अंदर ले आती है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद सेंगवा शेवगू के ऊपर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देरी की होती तो शायद सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी अभी भी ज़ॉम्बी बन जाते। तभी थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन में नहीं रुकेगी, लेकिन योंगसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम
सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन की कैप्टन को अगले स्टेशन में रुकने का ऑर्डर नहीं था। थोड़ी देर में जब ट्रेन अगले स्टेशन से होकर गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर रहे थे और बाहर जितने भी बचे कुचे लोग थे ज़ॉम्बी उन्हें एक एक करके सबको इन्फेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंस होता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बचे कुछ पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया गया है। अब क्योंकि शेयोगवू एक कंपनी में फंड मैनेजर है तो शेयोगवू की पोस्ट थोड़ी ऊपर तक है, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पे बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन में उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर शेयोगवू से कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन शेयोगवू अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहाँ से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ रुकती है। ये स्टेशन एकदम खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही मिलिट्री वाले ना ही कोई और लोग। बच्चे कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसुक कैप्टन से कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी इसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो बल्कि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। वही दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन शेयोगवू अपने बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस होमलेस आदमी ने शेयोगवू की बात सुन ली थी। सुआन अपनी पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन शेयोगवू कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सुआन रोते हुए अपनी पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मॉम भी हमें छोड़ के चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब ज़ॉम्बी बन गए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर इन लोगों में हड़कंप मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं और कुछ लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वही शेयोगवू चालाकी में था, लेकिन ईस्ट गेट पर उसका कोई भी आदमी उसे नहीं लेने आता, बल्कि वहाँ भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल गए थे। शेयोगवू तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि तभी उसकी बेटी के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी स्वान को काटने वाली होती है कि तभी वहाँ सेंगहुआ आता है और उस ज़ॉम्बी से स्वान को बचा लेता है। इसके बाद बचे हुए लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक ज़ॉम्बीज को रोके रख सकता था। सभी लोग भागकर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल जाते हैं और लोग आगे आगे और ज़ॉम्बी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। इसी तरह सब लोग बचते हुए एक कंपाउंड में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों वही बहनें थी, उन दोनों की जान ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक बहन को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को प्रेग्नेंट औरत स्वान के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। तभी उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है। लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं उस कंपाउंड में बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर बोलता है कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चलो यहाँ से वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन जिन्ही बोलती है कि अभी मेरा दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही है, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंगसुक बहुत ही मतलबी था, वो ट्रेन की अटेंडेंट से लड़के ट्रेन चालू करवा लेता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगहुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि ज़ॉम्बीज बाहर ना आ सके। जैसे ही कांच का गेट टूटने वाला था वो लोग गेट छोड़ के भागते हैं, लेकिन भागते भागते योंगुक के दोनों दोस्त को ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं। सेंगहुआ और शेयोगवू उसे संभालता है और उसके साथ ट्रेन की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी पड़ चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह ये लोग एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योंगुक अपने दोस्त जिन्ही के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारी सभी दोस्त मर चुके हैं और हम बचे हुए कुछ लोग एक कंपाउंड में हैं, हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद सेंगहुआ भी
तभी अपनी बीवी के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन सुआन उठाती है। सुआन उसे बताती है कि वो लोग जिस कंपाउंड में है उस कंपाउंड में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है और उनसे बचने के लिए वो सभी एक टॉयलेट पे छुपे हुए हैं। और वो उन्हें बताती है कि वो लोग कंपाउंड नंबर 13 में है, लेकिन सेंगहुआ और ये सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में है। अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 कंपाउंड के बीच के डब्बों को पार करके उन तक पहुंचना होगा। इसलिए ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में ये लोग काफी जोश के साथ लड़ता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बेसबॉल की पूरी टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है। योंगुक अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन सेंगहुआ और शेओगबो उनसे लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जब ही एक टनल आ जाती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी से बिना लड़े चुपचाप ये वाला कंपाउंड भी पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए शेओगबो प्लान बनाता है। वो सेंगहुआ का फोन लेता है और ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। और जैसे ही फोन का रिंगटोन बजता है तो सारे ज़ॉम्बी फोन के पास आ जाते हैं और अगली टनल आते ही जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। अब शेओगबो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और सेंगहुआ अपनी बीवी से मिलकर भी खुश होता है, लेकिन ये लोग बाकी लोगों के पास जाते इससे पहले टनल खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें देखने ही वाले होते हैं कि तभी ये लोग टॉयलेट पे छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट बाद आएगी और अगली टनल आते ही अंधेरे का फायदा उठाकर हमें ये वाला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद योंगुक अपने दोस्त के पास फोन करता है और उससे कहता है हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल के रखना। जिन्ही बहुत ही खुश होती है और सभी से कहती है मेरे दोस्त आने वाले हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है, लेकिन योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है। वो कहता है कि क्या गारंटी है कि वो लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, अगर वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देता है। वही दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है और अंधेरा होता है तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ये कंपाउंड पार कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये सभी लोग कंपाउंड पार करते तब तक टनल खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ भाग के इनके तरफ आते हैं। दूसरी तरफ योंगुक दूसरी कंपाउंड की गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर योंगसुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ शेओगबो और सेंगहुआ ज़ॉम्बी को रोक के रखा हुआ था और दूसरी तरफ योंगुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे बूढ़ी औरत और वो प्रेग्नेंट लेडी उस बच्चे के साथ एक जगह डरा हुआ खड़ा था, लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसानों को दया नहीं आती। वो लोग गेट नहीं खुलते, लेकिन योंगुक किसी तरह उस गेट को खुल के उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं, लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए सेंगहुआ अपने जान का परवाह नहीं करता और वो उन ज़ॉम्बीज़ को रोके रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और शेओगबो से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद शेओगबो उसकी बीवी और अपने बच्ची को लेकर उस कंपाउंड से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर सेंगहुआ को भी मार डालते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेंगहुआ ही नहीं मरा था, बल्कि यहाँ पर वो बुरी औरत को भी ज़ॉम्बीज़ मार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर शेओगबो योंगसुक के ऊपर काफी गुस्सा करता है। शेओगबो उससे कहता है कि तुमने अगर गेट सही समय पर खोल दिया होता तो आज वो बुरी औरत और सेंगहुआ जिंदा होते, लेकिन योंगसुक को इसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उल्टा लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बीज़ के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रह सकते, इन्हें किसी और कंपाउंड में चले जाना चाहिए। बाकी लोग भी ये कहते हैं कि हाँ इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वही वो बूढ़ी औरत अपने बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी। इसके बाद शेओगबो भी गुस्से में आकर उन लोगों के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ जिन्ही भी चली जाती है। इन सभी के जाने के बाद ये लोग उस कंपाउंड की गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर न आ सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की बहन कंपाउंड की गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन ज़ॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बीज़ उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ शेओगबो और उसके साथ आए सभी लोग बच जाते हैं। शेओगबो अपनी बेटी से कहता
कहता है कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारी मॉम से जरूर मिलवाऊंगा। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर जाके रुक जाता है क्योंकि ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में लड़ी हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी ट्रेन बदलनी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंगसुक एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योंगसुक अपने जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए योंगुक और जिन्ही एक ट्रेन के बीच में से होके जाते हैं। तभी यहाँ पर योंगसुक आ जाता है और जिन्ही को ज़ॉम्बीज़ के बीच धक्का दे देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जिन्ही भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन जाती है। योंगुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही भी उसे काट लेता है, इसलिए योंगुक भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और वो एक ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शेओगबो और वो प्रेग्नेंट लेडी एक ज़ॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन एक ट्रेन के पास पहुंच गया है। कैप्टन योंगसुक की मदद करने के लिए ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन योंगसुक इतना मतलब इंसान था कि वो कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के बीच में धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ शेओगबो किसी तरह उस ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए वो होमलेस आदमी ज़ॉम्बियों के एक तरफ रोक कर रखता है और यहाँ शेओगबो उस प्रेग्नेंट लेडी और अपनी बच्ची के साथ बाहर निकल जाते हैं। वो होमलेस आदमी उन लोगों की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेओगबो और वो प्रेग्नेंट लेडी स्वान के साथ एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी हिम्मत नहीं हारते, वो लोग भी ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीमा होने लगता है। शेओगबो किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ के पकड़ से ट्रेन को छुड़वाता है, लेकिन जब शेओगबो आगे इंजन की तरफ कैप्टन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि कैप्टन के रूम में योंगसुक है और वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। लेकिन योंगसुक अभी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। लेकिन थोड़ी देर बाद योंगसुक अचानक से शेओगबो के ऊपर हमला कर देता है। शेओगबो योंगसुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन योंगसुक शेओगबो के हाथ पर काट ही लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेओगबो अपने आप को जंजीरों से बांधकर योंगसुक को लेकर ट्रेन से नीचे गिर जाता है। योंगसुक तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीरों से बंधे होने के कारण शेओगबो बच जाता है। शेओगबो को पता था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। वो जल्दी से उस प्रेग्नेंट लेडी और अपनी बेटी स्वान को कैप्टन के रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताती है। शेओगबो अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान उतरने के बाद अपने माँ के पास चले जाना और जब तक तुम बुसान ना पहुँच जाओ इन आंटी के साथ ही रहना। स्वान बहुत रोती है, वो अपनी पिता से अलग नहीं होना चाहती थी। शेओगबो भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना ही था। शेओगबो उस रूम से बाहर आ जाता है और खूब रोता है और रोते रोते अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वो अपनी बेटी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है और उन्हीं यादों को अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हों में अपनी आंखों में सजोए शेओगबो हंसते हंसते उस ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ स्वान भी बहुत रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर इन दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मिलिट्री वाले जब इन्हें देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि ये एक नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी, इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। जैसे ही वो लोग गोली चलाने वाले थे कि तभी स्वान वही पोएम गाती है जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं और वो लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होती है। इस मूवी का एक और पार्ट भी है, अगर आप लोग दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना।